देश भर में इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी, राजनीतिक दलों के चंदे के सिलसिले में तलाशी। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे, मुख्यमंत्री के हैं करीबी। रायपुर में शराब कारोबारी के घर पर पहुंचे इनकम टैक्स दफ्तर की भी तलाशी। कोलकाता में ममता सरकार के एक मंत्री मलय घटक के घर सीबीआई का छापा, कोयला घोटाले का मामला। मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट, मध्य प्रदेश में बच्चों के खाने में 110 करोड़ का घोटाला, सीबीआई और ईडी को एफआईआर दर्ज करने नहीं दिया जा रहा। जामिया में एमफिल स्कॉलर सफूरा के पक्ष में नारेबाजी, वीडियो वायरल। 15 अगस्त को रद्द कर दिया गया था उनका दाखिला, सफूरा ने फैसले का किया था विरोध। समय पर फीस जमा नहीं करने को बताया गया वजह, सफूरा ने वीसी को लिखी चिट्ठी। सीए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में शामिल थी सफूरा, दिल्ली में दंगों में भी आरोपी। सफूरा पर दिल्ली पुलिस ने लगाया था यूएपीए एक्ट, गर्भवती होने की वजह से मिली थी जमानत। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, शुरुआत से पहले राजीव गांधी स्मारक पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने राजीव गांधी स्मारक पर दी श्रद्धांजलि, प्रार्थना सभा का आयोजन। धमाके में मारे गए लोगों के परिवार वालों को राजीव गांधी स्मारक पर बुलाया गया, राहुल गांधी ने की मुलाकात। स्मारक स्थल पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद, तमिलनाडु के बड़े कांग्रेसी नेता भी शामिल। यहां से कन्याकुमारी जाएंगे राहुल गांधी, दोपहर 3 बजे से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। भारत जोड़ो यात्रा में 3500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेंगे, 5 महीने की होगी यात्रा। तय कार्यक्रम के मुताबिक 12 राज्यों से गुजरेगी यात्रा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री राहुल को सौंपेंगे खादी का तिरंगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा करेंगे राहुल गांधी। यात्रा की थीम है मिले कदम जुड़े वतन। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ चलने कन्याकुमारी पहुंचे। हर दिन 2 चरणों में चलेगी यात्रा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस के समय भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान में भारत जोड़ो यात्रा करे राहुल। नीतीश कुमार आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, विपक्ष के कुछ नेताओं से भी मिलने का प्लान। 25 सितंबर को विपक्ष की फतेहाबाद में बड़ी रैली, चौधरी देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल ने रखी है रैली। विपक्ष की रैली में नीतीश भी करेंगे शिरकत, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और प्रकाश सिंह बादल भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता के एजेंडे पर नीतीश कुमार, दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। गुरुग्राम में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मिले नीतीश कुमार, विपक्षी दलों को एकजुट करने पर चर्चा। पीएम पद की दावेदारी से फिर नीतीश कुमार ने किया इनकार, कहा 2024 में बीजेपी को हराना मकसद। सुशील मोदी का नीतीश पर पलटवार, कहा बिहार बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल पर्यटन पर निकले हैं। विपक्षी एकता में जुटे नीतीश का बयान, बिहार से आगे अब हम देश का मॉडल बनाने में जुटे हैं। 2024 के एजेंडे पर सीताराम येचुरी से भी नीतीश कुमार की मुलाकात और चर्चा, विपक्ष का साथ आना बताया जरूरी। नीतीश कुमार और सीताराम येचुरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश कुमार ने कहा, पूरे देश में विपक्षी पार्टियां साथ हो जाएंगी तो बहुत बड़ी बात होगी। मिशन 2024 में जुटे अरविंद केजरीवाल आज हिसार में लॉन्च करेंगे मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी, पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले 144 संसदीय क्षेत्रों पर नजर। प्रभारी मंत्रियों ने जेपी नड्डा और अमित शाह को सौंपी रिपोर्ट के आधार पर बनेगी आगे की रणनीति। उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर हमला, कहा मुंबई में हमने मंगल मूर्ति और अमंगल मूर्ति दोनों को देखा। समस्तीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का विरोध, गो बैक के नारे लगे। पटना सिटी में 2 गुटों की लड़ाई, पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट और फायरिंग में दोनों गुटों के एक शख्स की मौत। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। सिवान में गश्त दल पर अपराधियों ने चलाई गोली, एक सिपाही की मौत। छपरा में शिक्षक दिवस के मौके पर देसी कट्टे से काटा गया केक, वीडियो हुआ वायरल। लखीमपुर हिंसा मामले में से आरोपी अंकित दास 15 दिन की पैरोल पर छूटे, इलाज के लिए मिली है छुट्टी। दिल्ली में घरेलू झगड़े में एक शख्स ने पत्नी और बच्चे को मारा चाकू, खुद को भी किया जख्मी। इलाज के दौरान पति पत्नी की मौत, 13 साल के बच्चे का चल रहा है इलाज। यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन की लापरवाही, 3 दुकानों पर लगाए किराए पर देने का बोर्ड। सीकर में दलित लड़की की मौत के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगे केस वापस लेने की मांग, कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली। गुरुग्राम में 25 गांव के लोगों ने बुलाई महापंचायत, जमीन अधिग्रहण का किया विरोध।
बेंगलुरु में भारी बारिश की मार, कई इलाके पानी में डूबे। बेंगलुरु में भीषण बारिश से जलमग्न हुआ शहर, ट्रैक्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। कर्नाटक में घंटों हुई भारी बारिश, बरसात में पानी में डूबा पूरा सिटी। बेंगलुरु के हालात पर सीएम का बड़ा बयान, बारिश रुकने पर 15,000 करोड़ के वाटर ड्रेन का टेंडर जारी होगा। कर्नाटक के तुमकुर में भारी बारिश के बाढ़ जैसे हालात, कई एकड़ फसल बर्बाद। कर्नाटक के हुबली में लगातार हो रही बारिश, भारी बारिश से बिगड़े हालात। हैदराबाद में जमकर हुई बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी दिक्कतें। तमिलनाडु के सेलम में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, जलस्तर बढ़ने से बुजुर्ग महिला की मौत। बिहार के मुंगेर में बाढ़ के पानी के साथ बहकर आया मगरमच्छ, कई मवेशियों को बनाया शिकार। यूपी के गोंडा में नदी किनारे बने कई मकान कटान की चपेट में आए, प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। प्रयागराज में बारिश से गिरा जर्जर मकान, 4 लोगों की गई जान। प्रयागराज में हुए हादसे में कई लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। टोंक में धार नदी के सैलाब की चपेट में आया शख्स, सुरेली गांव के पास हादसा। मनाली लेह मार्ग पर तांगलांग के दर्रे में सीजन की पहली बर्फबारी, पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने की मस्ती, खूबसूरत नजारे को कैमरे में किया कैद। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर को सुनवाई करेगा, दोषियों की रिहाई के खिलाफ लगाई गई याचिका। बिल्किस बानो के समर्थन में टीएमसी नेताओं का धरना, कोलकाता में गांधी प्रतिमा के पास दिया धरना। सोनाली फोगाट केस की जांच जारी, आरोपी सुधीर और सुखविंदर को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। कोरोना के खिलाफ भारत की एक और कामयाबी, भारत बायोटेक ने बनाई देश की पहली नेजल वैक्सीन। डीसीजीआई ने दी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी, स्वास्थ्य मंत्री ने साझा की जानकारी।